उसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैं तेरे से पूछने वाला था वो था गवर्नमेंट ऑफिसेज या गवर्नमेंट वर्क में तुझे क्या डिफरेंसेस लगे इंडिया और यहाँ। यार मतलब डिफरेंस तो इतने हैं कि एक्चुअली मेरी जो परवरिश है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोअर मिडिल क्लास बोलूँगा मैं। ठीक है। हाँ। तो उसमें हुई है तो मैंने काफ़ी चक्कर लगाए हैं सरकारी, क्योंकि मेरा जैसे बैंक से लोन था। हाँ। तो जब मैं जाता था वहाँ पे, एक बच्चा जिसने एक सरकारी लोन लिया है जो कि एक देश का भविष्य बन सकता है, हाँ। उसको जिस टाइप का ट्रीटमेंट मिलता था, मतलब उसको कोई ऐसी मतलब इंसल्ट नहीं होती थी जो वो नहीं झेलता था। जबकि एक हैं? बच्चा, हाँ, अरे भागो यहाँ से यार, कहाँ से आ गया यार तुमने, वो लाए डॉक्यूमेंट नहीं, हैं, सही में? जाओ वहाँ से लेके आओ, मतलब डांट के। भाई तो आप उनका एटीट्यूड देखिए, बहुत गंदा है। बहुत गंदा एटीट्यूड है। दे आर ऑलवेज एंग्री, दे आर ऑलवेज इरिटेटेड, पिस्ड ऑफ। टाइम की कोई कदर कीमत नहीं नहीं, है। कोई कदर नहीं। अगर मतलब पहली बात तो अपॉइंटमेंट सिस्टम ही नहीं है हमारे वहाँ। लेकिन अगर तुम जाओ भी, अगर तुम 10 बजे जा रहे हो, तुम्हारा काम जो है वो शाम तक नहीं होगा। अगर तुम गांव में रहते हो, तुम कहोगे यार मैं जा रहा हूँ शहर, एक होटल बुक कर लिया है ठीक है, काम होगा तभी आऊँगा, बस भगवान से प्रार्थना करो कि काम हो जाए। ठीक है। तो ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था का कारण ये है कि वही पॉपुलेशन, एंड दीज गाइज आर सो हेवीली लोडेड विद देयर वर्क कि वो पगला जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली पगला जाएंगे यार, इंसान है वो पगला जाते हैं, फिर लोग उनको डांटते हैं, फिर वो एक चेन रिएक्शन बन जाता है। तो मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा एक इंडियंस की टेंडेंसी है कि अगर वो एक हायर पेडिस्टल में है तो वो जो अपने से नीचे है जो कि एक्सप्लॉइटेबल है, उसको एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है। तो विच शुड चेंज। और यहाँ फिर क्या है, यहाँ पे टाइम की बहुत कदर है। यहाँ पहली बात तो हर चीज़ अपॉइंटमेंट के साथ होता है। सही में, अगर इवन बाल कटाने में अपॉइंटमेंट है यहाँ पे। बाल कटाने में अपॉइंटमेंट है। अब जैसे अभी हाल ही में मैंने वीज़ा रिन्यू कराया, उसमें एक प्रोसेस होता है बायोमेट्रिक। मेरा अपॉइंटमेंट था 10:50 में। मेरा अपॉइंटमेंट 10:50 में ही आया। अच्छा। 10 मिनट में मैं फ्री हो गया। 11 बजे तू बाहर है। 11 बजे बाहर। अच्छा, दूसरी बात, आपकी डिग्निटी जो है यहाँ पे, रिस्पेक्ट बहुत उसकी मिलती है बहुत ज़्यादा कदर है ना। मतलब यहाँ मैंने एक बंदा नहीं देखा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं देखा जिसने आपको आंखों से भी, जेस्चर से भी वो किया हो, हाँ, मतलब डिसरिस्पेक्ट किया हो। जैसे मेरे पापा यहाँ आए थे तो सबसे पहले चीज़ उन्होंने यही नोटिस करी है। उन्होंने कहा यार लोग, मतलब मैंने उनसे पूछा आपको क्या डिफरेंस है, कह रहे यार डिग्निटी। उन्होंने कहा जब मैं इंडिया में चलता हूँ ना, मुझे लगता नहीं मेरी कोई डिग्निटी है। कोई भी आके मुझे गाली दे सकता है मुंह पे, कोई भी आके मुझे ठोक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ तो अगर जेब्रा क्रॉसिंग में गाड़ियों पहले ही रुक जा रही है, तो कह रहे हैं कितनी बार तो मैं खड़ा रहता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये रुकेगी भी नहीं रुकेगी, तो पहले मैं उसको रुकने देता हूँ और फिर मैं जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा लोग देख के मुस्कुरा रहे हैं, जबकि मैं एक मतलब तुम रेशियली डिफरेंट, हाँ तुम अलग ही दिख रहे हो, पिठिया लगाया है मैंने। अरे मेरे पापा जब यहाँ आए, लोग उनको नमस्ते बोल रहे। बताइए। वो आया कह रहा 1 मिनट से बोल रहा है नमस्ते नमस्ते, 2-3-4 जो लोग इंडिया गए होंगे उनसे नमस्ते बोल रहे, हंस के बात कर रहे। मैंने कहा सही है। कल गाड़ी के अंदर से पापा कह रहे, एक लड़की औरत थी, उसने गाड़ी रोकी, वो चल गया, फिर नमस्ते ऐसे करके बोला गाड़ी के अंदर से। बताइए। और हमारे वहाँ क्या है उल्टा, आपको रेसिज्म का भाव सिखाया जाता है बचपन से, खास रीजन। हाँ, मतलब भाव जो है, भाव तो वही है उसका, मतलब उसके पीछे का जो इमोशन है वो तो यही है कि यू आर सुपीरियर, दिस गाय इज इंफीरियर जस्ट बिकॉज ही इज बोर्न इन डिफरेंट कास्ट, राइट, करेक्ट, डिफरेंट रीजन। आप तो उत्तराखंड के हो, अरे उत्तराखंड के तो ऐसे ही होते हैं यार, गवार लोग होते हैं, या बिहारी हो, या बिहारी, अरे बिहारी आ गया इसकी मजाक उड़ाते हैं, मजदूर बोल दिया उसको, या फिर उसको चिंकी बोल दिया नॉर्थ ईस्टर्न को। मतलब हर जगह से तुमने ढूंढ रखा है, या फिर जो हरियाणवी उसे जाट करके डांट दिया, खुद बोल दिया, कुछ बैल बोल दिया ठीक है। तो मतलब ये, और ये कोई जो नीचे का है साउथ का, उसे मल्ली बोल दिया, हाँ, मतलब तुम, या कल्लू, मतलब कुछ भी ऐसा बोल दिया जिससे कि उसको बुरा फील हो। हाँ। और वो बुरा फील तुम क्यों करा रहे हो, ताकि तुम्हें, मतलब तुमने अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कर लिया उससे कि अच्छा मैं इससे सुपीरियर हूँ, राइट। तो वो चीज़ हमें बचपन से डाली जाती है, और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे उनको सिखाया जाता है बचपन से कि देयर इज रेसिज्म इन दिस वर्ल्ड, यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट, यू विल लुक वेरी वेरी स्टूपिड इफ यू आर रेसिस्ट, ये सिखाया जाता है यहाँ पे। तो मैंने देखा जब ये बात करते हैं ना, दे आर वेरी केयरफुल व्हेन दे टॉक अबाउट दिस टॉपिक्स। ये कहीं ना कहीं उससे बच के निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार अगर ये कुछ गलत बोल दें तो अपनी नज़रों में बहुत गिर जाएंगे। ठीक है। तो रेसिज्म के पीछे दे आर वेरी
अलर्ट कि आपको नहीं करना। एक इंसिडेंट मैं इसका बताता हूँ। अभी जब क्या होता है ना, यहाँ पे जब समर ये ग्रेजुएशन होता है, तो हाई स्कूल का जब ग्रेजुएशन होता है तो यहाँ पर एक है कि सब लोग उस स्कूल के ट्रक में बैठते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये बियर डालते हैं, दारू पीते हैं, और बहुत हल्ला होता है उस टाइम पे। समर से जस्ट पहले होता है ये, जून जुलाई। हाँ। तो अब क्या है, इसमें यहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्री से लोग आए, तो वो लोग अपनी अपनी कंट्रीज़ के फ्लैग फहराते हैं। तो जैसे जो मिडिल ईस्ट से इमिग्रेंट्स आए हैं वो अपनी कंट्रीज़ के फ्लैग फैला रहे हैं, जैसे सीरिया का फ्लैग दिख जाएगा तुम्हें, और अलग अलग कंट्रीज़ के। तो मेरे ऑफिस में स्वीडिश लोग थे, मैंने कहा तुम ऑफेंड फील नहीं करते हो क्या? मतलब मेरे अगर कंट्री में, इंडिया कंट्री में कोई पाकिस्तान का फ्लैग फहरा दे या वो फहरा दे, मैंने कहा वहाँ तो राइट्स हो जाएंगे। कह रहे नहीं, इट्स ओके, वो उस कंट्री के हैं, वो उस कंट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी वो आइडेंटिटी है, इट्स ओके। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार दूसरे कंट्री का फ्लैग यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते तुम, और बवाल हो जाएगा वहाँ पे। इंडिया में तो उत्तराखंड में भी एक डिवीजन है, गढ़वाली और कुमाऊनी, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट था। अब तो खैर हम लोग वी आर ग्रोन अप, वी नो अबाउट इट, बट व्हेन वी वर स्मॉल एक त्योहार सेलिब्रेट करते हैं जिसमें कि खतड़वा कहते हैं उसको। तो देख रहे हो मतलब कितना ज्यादा हमारे दिमाग में वो चीज़ भरी गई, हर लेवल पे वो है डिस्क्रिमिनेशन है। तो मेरे हिसाब से हमारी जनरेशन को वी शुड ग्रो ओवर इट, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग इट मॉरली बट इवन प्रैक्टिकली इट्स स्टूपिड, इट्स वेरी स्टूपिड। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ मैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिकली इसलिए बेकार है। पहली बात तो आप बहुत एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उसमें, वो एनर्जी आप कहीं किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में लगा सकते थे। दूसरा क्या है, वो आपके देश को पीछे डुबा रहा है, और देश अगर डूबेगा, उसकी इकोनॉमी डूबेगी, आप भी डूबेगे उसके साथ। यार वो जहाज है, ऐसा थोड़ी कि जहाज डूबेगा, आप भी डूबेगे उसके